बरेली में आषाढ़ का एक दिन नाट्य मंचन हुआ। इसके कलाकार किस तरह करते हैं जीवंत अभिनय। लेखक मोहन राकेश की इस कालजयी रचना ने दर्शकों के मन को गहराई से स्पर्श किया। नाट्य मंचन करने वाले रंगकर्मियों को अभिनय जीवंत बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता, वह क्या महसूस करते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, SK24 न्यूज़ चैनल से मैं कामेश पाठक आज यहाँ पर बरेली के इस मुख्य चौराहे पर खड़े हुए हैं, जिसको संघ चौराहे के नाम से जाना जाता है। और इसी के चौराहे के बराबर में एक यहाँ पर अर्बन आर्ट ऑडिटोरियम स्थित है, जहाँ एक शानदार नाटक की प्रस्तुति होने वाली है। चलते हैं उस जगह की ओर और देखते हैं। यह वो जगह है जहाँ अब से थोड़ी ही देर बाद हम देखने जा रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, जो नाटक लिखा है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और कुछ ही समय के पश्चात यहाँ तमाम दर्शकों की भीड़ एकत्र होने वाली है। मुख्य द्वार पर खड़े हैं। इस जगह को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और धीरे धीरे बढ़ते हैं हम उस जगह की ओर जहाँ पर दर्शकों का आना शुरू हो गया है और उस नाटक की प्रस्तुति होने वाली है। यह स्मार्ट सिटी का मुख्य द्वार है और इसी द्वार से धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। यही स्मार्ट सिटी का मुख्य द्वार है और इस द्वार पर ये जो फ्लोर बना हुआ है, ये तल बना हुआ है, जहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद से आषाढ़ का एक दिन जो जाने माने साहित्यकार मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ऐसा नाटक है, जो प्रामाणिकता देता है, प्रेम की प्रामाणिकता सिद्ध करता है, स्नेह की। और उसके लिए तमाम कलाकार बाहर से आए हुए हैं। उन कलाकारों के द्वारा आज यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यह नाटक का यहाँ मंचन किया जाएगा। लगातार दर्शकों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है और ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ की भी थोड़ी बहुत देखते हैं किस तरीके से वहाँ दर्शकों का प्रवेश होता है और किस तरीके से दर्शक वहाँ पहुँच रहे हैं और उस तरीके से चलते हैं। अंदर भी धीरे धीरे जा करके देखते रहते हैं। आप बीच में भी आएंगे सर तो स्वागत है। होने वाली है। स्तुति से पहले दर्शकों को ये आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में बता दें। जैसा लिखा हुआ है, लेखक मोहन राकेश हिंदी साहित्यकारों में सबसे महान साहित्यकार हुए मोहन राकेश जी, जो साहित्यकारों में सबसे अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रखते हैं। और उन्होंने ये नाटक लिखा आषाढ़ का एक दिन, जिसकी मुख्य पात्र है मल्लिका, जो कालिदास जी से प्रेम करती है और कालिदास जी भी मल्लिका से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। लेकिन इनके साथ में आगे की कहानी कैसे बिगड़ती है और किस तरीके से चलती है, उसको नाटक में विस्तार से दर्शाया गया है और सभी आप अभिनय उसके लिए वहाँ देखेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ दर्शक धीरे धीरे आ रहे हैं और हम भी धीरे धीरे चलते हैं तृतीय तल की ओर, जहाँ पर नाटक की प्रस्तुति होने वाली है। और फिर धीरे धीरे चल करके देखते हैं, दर्शकों से जानते हैं कि वहाँ पर बहुत दूर दराज से तल की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये जीना है, देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये नाटक प्रारंभ होने वाला है, जहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, जो एक अपनी पहचान बनाए हुए है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उसे नाटक की ओर बढ़ते हैं, जिसकी प्रस्तुति कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर होने वाली। यह वही थिएटर है जहाँ आपसे कुछ ही समय के बाद यहाँ उस नाटक की प्रस्तुति होने वाली है। तमाम दर्शकगण इसके अंदर मौजूद हैं और चलते हैं उस थिएटर में अंदर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ से इंतजार में यहाँ दर्शकगण बैठे हुए हैं। और यह नाटक अब से कुछ ही समय के पश्चात यहाँ प्रारंभ होने वाला है। ये पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक सभी यहाँ पर
से समय के पश्चात ये जो नाटक है यहाँ प्रारंभ होने वाला है, तो यहाँ से पब्लिक आना शुरू हो गया है और इधर तमाम पब्लिक यहाँ बैठी हुई है। बरेली के इस क्षेत्र से इस पब्लिक यहाँ आई हुई है और थोड़ी ही देर के बाद ये यहाँ पर नाटक की प्रस्तुति होने वाली है। और ये जो नाटक है जाने माने साहित्यकार मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। कोई किसी तरीके का अंदर आ चुके हैं और इधर ये तमाम यहाँ पर श्रोतागण दर्शकगण बैठे हुए हैं और थोड़ी ही समय के बाद ये जो नाटक है यहाँ प्रस्तुत होने वाला है और सभी दर्शकगण उस नाटक का आनंद लेंगे जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जिसको हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक युग का ये सबसे पहला नाटक माना जाता है। यहाँ से नाटक की शुरुआत हुई है और उस नाटक की शुरुआत का ये मंचन है यहाँ बरेली के ये हॉल में यहाँ होने जा रहा है, जहाँ पर तमाम दर्शकगण बैठे हुए हैं और कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर नाटक यहाँ प्रारंभ होगा। यहाँ पर ये जो दर्शक बैठे हुए हैं उनमें एक कवित्री भी है जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मोहन राकेश के लिए अच्छी तरीके से पढ़ा है, उन्हें जाना है, चलिए उनसे मिलते हैं। आपका बहनी क्या नाम है? आपसे तो आपका साहित्य से तो बहुत बहुत पुराना नाता है, तो ये जो नाटक यहाँ पर मंचन आदि किया जा रहा है, इस नाटक के विषय में कुछ थोड़ा सा दर्शकों के लिए पहले बता दें। आषाढ़ का एक दिन एक बहुत पुराना नाटक है, कालजयी रचना है ये, और इस रचना को ड्रामा ड्रॉप आउट्स ने आज उठाया है और अमृत कुकरेजी जी के निर्देशन में इसको मंचन किया जा रहा है। एक बहुत सफल प्रस्तुति है और आप सब इसका आनंद लेंगे, क्योंकि मैं अभी स्टोरी नहीं बताऊँगी, आप मंच पे देखेंगे, सेट्स के साथ बहुत आनंद आएगा। ये जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, ऐसा कहा जाता है, तो साहित्यकार मानते हैं ये आधुनिक युग का सबसे पहला नाटक है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सच में एक ऐसी रचना है जिसमें जैसे कुछ लोगों जो साहित्य से नहीं भी जुड़े हुए कालिदास के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इस मल्लिका के बारे में नहीं पता है। एक प्रेम की वह कथा है जिसमें विरह, त्याग और तपस्या जो देना सिखाता है, और एक कालिदास को कालिदास बनाने की रचना के पीछे जो प्रेरणा, उसी की ये कहानी है। और ये जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रेम जो है वो आपको देना सिखाता है, और प्रेम जो है आपको लेना सिखाता नहीं। आप त्याग, तपस्या के साथ में जब प्रेम आगे बढ़ता है तो इंसान जो है स्वार्थी नहीं होना चाहिए। प्रेम देने का विषय, लेने का विषय है। एक जानी मानी कवित्री कविता अरोड़ा से अभी आपने इस नाटक के कथानक के विषय में, उसकी विषय वस्तु के बारे में जाना, और सीधे सीधे अब नाटक को देखते हैं क्योंकि प्रारंभ होने वाला है, और जो भी है उस नाटक की विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे देखते हैं। जहाँ से आते तुम साफ दिखाई देते थे। आषाढ़ के लगते ही मेहंदी के गुल बूटे बारिशों को साथ लेकर मुझे ही ढूंढते हैं, और मैं तुम्हें। आषाढ़ में बूंदे नहीं, तुम बरसते हो। बूंदों को उंगलियों के पोरों पर लेकर मैं बुनती हूँ कहानी तेरे मेरी प्रीत की, और अब भी सोच में डूब जाती हूँ। कभी तो तुम आओगे कालिदास, कभी तो कहोगे मल्लिका, इस बरस तेरी मेरी कुड़माई पक्की। कि दक्षिण से आती हुई बकुल पंखियों को देखूंगी, और देखो सारे बस भी गो आई। सूखे बस ने कहा है माँ, इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। माँ तो बोलती क्यों नहीं? सूखे बस का अंदर कर तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। मैं जानती हूँ तुम चिंतित हो, लेकिन माँ मुझे भीगने का तनिक खेल, भीगती नहीं तो आज मैं बंजर रह जाती। चारों ओर तुम्हारे मेघ छाए थे, मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती चली गई। एक बार तो मेरा अंशु भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। माँ वस्त्र बदल लो, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अभी आती हूँ।
भी आपने ये सुंदर प्रस्तुति देखी। अब हम चलते हैं पात्र परिचय की तरफ। जिस तरीके से आपने आषाढ़ का ये दिन देखा है, आपने देखा है कि बरेली में भी मेघ उमड़े और झूम झूम कर बरसे। ये प्रभाव था इस ड्रामा ड्रॉपआउट्स की प्रस्तुति का, जो मई के महीने में भी आप किया। परिचय में कराती हूँ, मल्लिका जो है कालिदास, अमन गुप्ता, दत्तुल विजय कुमार सिंह, विलोम लव तोमर, निक्षेप मुनीश रतन, मातुल पंकज कुमार मौर्य, अनुचर आयुष अग्रवाल, प्रियंकु मंजरी, सिद्धि रस्तोगी सॉरी। आए और इस प्रस्तुति को देखा। थिएटर में बहुत कुछ नहीं है, बस आप ही लोग हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे इसी प्रकार से काम करते रहें। बस आपकी ये जो ताली की गड़गड़ाहट है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा धन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे भी आपको ड्रामा ड्रॉपआउट्स की प्रस्तुतियाँ मिलती रहेंगी। हमारा ड्रामा ड्रॉपआउट्स का एक इंस्टा पेज है और एक फेसबुक पेज भी है। कृपया जाके उन पेजेस पे जाके अच्छा बुरा जैसा भी किया, देखिए हर प्रस्तुति हर दिन एक सी नहीं होती, तो अगर आप सब अच्छा लिखेंगे तो हमें आगे पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बुरा किया और हमें क्या सुधार करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी बुरा ज़रूर लिखें ताकि हम आगे सुधार करें। धन्यवाद। आषाढ़ का एक नाटक है, ये संपन्न हो चुका है और उसके बाद ये जिन्होंने दर्शकों ने देखा है उनसे जानते हैं कि उनके लिए नाटक कैसा लगा आज की धारावाहिकों में, और ये आधुनिक द्वितीय धारावाहिक है उसमें क्या अंतर है। क्या नाम है आपको? ये आपने धारावाहिक देखा, ये सारा का एक्शन आपको कैसा लगा? पहले के धारावाहिकों में जो लिखे गए हैं और आज के धारावाहिकों में कुछ अंतर नजर आए? अरे भाई साहब से बात कर लेते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? नाटक आज देखा आपको कैसा लगा? ये हमें बहुत खुशी है कि आज उनके प्रोग्राम बरोबर होगा। आज नाटक देखने यहाँ कुछ बच्चे खड़े हुए नाम देखते हैं, उनके लिए मन की बात। बेटा क्या नाम है आपका? ये नाटक आपने देखा, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको इससे सीखने को कुछ मिला? तो और नाटक टीवी में देखती हैं, उस नाटक में और इस नाटक में कुछ अंतर लगा आपको? नहीं लगा? इसको कुछ पढ़ने लिखने की बात आ रही समझ में? ठीक। सब हमारे पास खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आज के जो नाटक उन्होंने देखा उनको कैसा लगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमें बहुत खुशी और इतना बेहतरीन प्रोग्राम की 2 के साथ ये प्रोग्राम आषाढ़ का कालिदास को समझा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रीति जी द्वारा निर्देशित, बहुत ही सुंदर। ठीक, ओके हैं। इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उनमें से कुछ पात्रों से सीधी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार मौर्य और ये मातुल जो कैरेक्टर आपने यहाँ निभाया, तो ये आपको यहाँ पर ये कैसा लगा? मातुल का जो कैरेक्टर है वो कालिदास का और एक लोभी है कह सकते हैं। उसे लोभ है कि किसी तरह कालिदास प्रसिद्धि हासिल करे और उसके जरिए उसे सम्मान मिले और राज्य मिले। अभिनय तो आपका बहुत ही शानदार रहा, बहुत मजेदार रहा, लेकिन इसकी तुलना आपको कैसे नहीं सीखा? बेटा पंकज इधर कविता इधर आ, कविता इधर आ जाओ अपने से निकाल लो। एक बार तुमने वो करी थी फिर दिखाया नहीं।
उसके साथ वीडियोस कॉमेडी वीडियोस करते हैं। अच्छा तेरे पास जैसे डॉक्टर मेरा दूसरा फोन भी है ना। फेसबुक और यूट्यूब पे काफ़ी फेमस चल रहा है। तो बस ऐसे ही। और थिएटर हमारा क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप ये सबसे अच्छा था। जुड़े हुए हैं। बात करते हैं नाटक के जो मुख्य पात्र हैं कालिदास। भैया नाम क्या आपका? अमन गुप्ता। मुझे इतना बढ़िया शानदार अभिनय आपने किया ये आज इस कार्यक्रम है, तो इसके लिए आपको प्रेरणा ये कैसे मिली, कैसे तैयारी की आपने? तैयारी करने में काफ़ी समय लगा। नाटक के जो डायरेक्टर हैं अमुज कुदरती जी, उनको लगा कि मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए। उन्होंने जब मेरे को ये बताया तब वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि पढ़ना शुरू किया, कालिदास के बारे में जानना शुरू किया, उनकी कई सारी किताबें पढ़ी, तब जाके उनको ज़्यादा गहराई से समझ पाई। फिर नाटक को बार बार पढ़ा तो धीरे धीरे वो चीज़ बनती चली गई और अभी भी मुझे लग रहा है कि वो बनी रहेगी और आगे शोज तक बनती रहेगी। तो यहाँ से प्रेरणा मिली, मुझे ज़्यादा नहीं, इसमें काफ़ी मदद की। तुम्हारा नाम मैं रिद्धि बोल रही हूँ। मिलते हैं ऐसे जाने माने रंगकर्मी से जिन्होंने इस नाटक की रचना की और नाटक की संरचना तैयार की एक निदेशक के रूप में। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनके विषय में। भाई क्या नाम है आपका? ये इतना बढ़िया नाटक आपने यहाँ प्रस्तुत कराया, तो पुरानी जितनी भी हमारी प्रतिभाएं हैं उनको आप निकाल करके मंच पर लाए, ये सब प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर एक रंगकर्मी के लिए अगर वो रंगकर्मी है और वो उसका पूरा शिद्दत के साथ रंगकर्म कर रहा है और पूरा समर्पित है रंगकर्मी को, तो उसके लिए ये प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में मोहन राकेश जी ने लिखा है अमर 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 कृति है। और कोई भी अगर समर्पित रंगकर्मी अगर इसको प्ले को नहीं करता तो मैं समझता हूँ वो अधूरा रहेगा। हर रंगकर्मी जो है उस प्ले को जरूर करना चाहता है, इस नाटक को जरूर करना चाहता है। हालांकि बहुत पहले का लिखा हुआ है, लेकिन ये अमर कृति है। तो इसलिए बहुत सालों से मैं करीब 94 के दौर में मैंने इसको पढ़ा, तो मैं इसको करना चाह रहा था। 20 साल बाद मुझे मौका मिला कि के और भी नाटककार हुए हैं, चाहे वो धर्मवीर भारती हों या मुंशी प्रेमचंद हों, तो ऐसे जो नाटककार हुए हैं तो उनके जो नाटक लिखे हुए हैं उन पर ही आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं या केवल मोहन राकेश को लेकर के उनके नाटकों पर कुछ प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन राकेश जी का मैंने पहला प्ले किया है और इनका एक प्ले क्षत्रिय प्ले था, वो मैंने उनको पढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भिजवा रहा हूँ, कहाँ जा रही हो आपका, आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के लिए आपने कहा, तो प्रेमचंद जी के मेरे सभी के खिलाड़ी उनका वो है कहानी है, उसका नाट्य रूपांतर करके मैंने खेला। और धर्मवीर भारती का अंधा ही तो मैं 3-4 बार खेल चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने राकेश जी को ही चुना हो, साहित्य से प्रेम है तो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब चलते हैं इस नाटक की जो मुख्य पात्र है जिन्होंने अपना अभिनय करके जो हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं उनको रोमांचित कर दिया। अब उनसे सीधे सीधे बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपके लिए SBS 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से इस शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वैसे मैं परिचय करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभा बद्री सिंह है। ये इतना बढ़िया अभिनय करने की ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से सीखा आपने ये सब? प्रेरणा देखिए, अभिनय सीखा नहीं जा सकता, बस यही है कि मुझे बहुत आकर्षित करता था अभिनय करना। तो और मेरे पिताजी काफ़ी अग्रसर रहा करते थे इस तरीके के कार्य में, तो बस शायद देखते देखते ही जैसे बच्चा बोलना सीख लेता है वैसे ही शायद हम अभिनय करना सीख लेते हैं। एक प्रश्न थोड़ा लीक से हटकर के है लेकिन हिंदी से जुड़ा हुआ है। ये जो नाटक आपने खेला, मल्लिका की मुख्य भूमिका में आप रही, मल्लिका के साथ में अन्याय हुआ या इसको आप न्याय मानती है कालिदास के द्वारा? देखिए, इसके बारे में कहना बहुत ही मतलब बहुत ही कठिन है। नाटक में कई जगह पे इस प्रकार की लाइनें आई हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और ये सारी चीज़ें ही स्वयं ही उत्तर दे देती हैं इन सब बातों का।
मतलब आप कालिदास के तरफ से देखिए तो जो उस समय उनके शायद उनके साथ घटित हुआ होगा, उनके लिए वो मजबूरी रही होगी, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें अपने मन में दबा कर बैठे हुए थे इतने दिनों तक, और आखिरकार वो फूटे। अगर उनके जो अंदर के जो भी व्यथाएं थी वो किसी और के सामने ना निकल कर मल्लिका के सामने ही निकली, तो वो प्रेम कभी अभी तक जीवित था ही कहीं ना कहीं। और विलोम की व्यथा सुनने के बाद विलोम ने मल्लिका को सहारा दिया। विलोम की भी अपनी एक पीड़ा थी कि वो मल्लिका को इतना पसंद करता था, उससे इतना प्रेम करता था कि वो उसके लिए कुछ भी दुख वाली चीज़ नहीं देख पाता था। इसीलिए शुरुआत में वो अंबिका को ये कहता था कि अगर कालिदास उज्जैनी जा रहे हैं तो कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तो अगर कोई इंसान किसी एक इंसान को पसंद करता है और वो उस इंसान के किसी दूसरे के संग विवाह करने की बात तक कर रहा है, तो हम उसके प्रेम की गहराई को समझ सकते हैं। और SBS 24 चैनल का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी, आप लोग यहाँ आए और आपने हमारे नाटक की कवरेज की। अभी आपने शोभा भट्ट भसीन जो इस आषाढ़ के एक दिन नाटक की मुख्य बात रही मल्लिका के रूप में, उनसे आपने जाना कि जो हिंदी साहित्य की विधाएं लुप्त होती जा रही हैं, उनको नाटककार, उनको कलाकार, उनको जिनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, वो किस तरीके से मंच पर लाने का पुनः प्रयास कर रही हैं। और निश्चित रूप से यही प्रयास अगर चलता रहा तो जो विलुप्त होती हुई जो विधाएं हैं वो पुनः हमारे समाज के सामने निखर करके आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ SKS 24 चैनल की तरफ से सभी पूरी जितने भी यहाँ पे टीम है, जिन्होंने यहाँ रंगमंचन किया है, उनका हृदय से आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाई। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।